How are you all? I hope you all are fit, healthy and fine. Now, we will move on our next grammar topic, that is adjective and its kind. Adjective and its kind. What is adjective? Adjective क्या होता है? An adjective is a word that adds something or qualify the meaning of a noun or pronoun. एडजेक्टिव क्या होता है कि नाउन और जो प्रोनाउन है उनकी क्वालिटी, उनको थोड़ा सा और क्वालिफाई करता है, दैट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, you have already learned about noun naming words and pronoun which are used, जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. तो एडजेक्टिव क्या है हमारा? एडजेक्टिव वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन केयरफुली, हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद, ठीक है, पहले बिफोर द नाउन. तो नाउन जो हमारा डिस्क्राइब करेंगे हमेशा जो है उसको नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव यूज करेंगे. नाउ टेक वन एग्जांपल. हरीश इज अ फैट बॉय. लिसन केयरफुली. हरीश इज अ फैट बॉय. हरीश कैसा लड़का है? मोटा. हरीश इज अ फैट बॉय. हरीश एक मोटा लड़का है. तो आपने यहाँ देखा, अगर हमारा सेंटेंस सिंपली ऐसे हो सकता था कि हरीश इज अ बॉय. हरीश एक लड़का है, लेकिन वो लड़का कैसा है? फैट. तो फैट मीन्स मोटा. तो इसमें हरीश जो है, जो हरीश को डिस्क्राइब कर रहा है कि पहले उसका जेंडर बताया गया कि हरीश इज अ बॉय, हरीश बॉय है. तो हमारा जो बॉय वर्ड है नाउन, अब आपने देखा कि इस नाउन से पहले हमारा जो है फैट यूज हुआ. तो बिफोर नाउन मैंने वही बताया था ना आपको कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होंगे वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बिफोर यूज होंगे, उससे पहले यूज होंगे. तो हरीश इज अ फैट बॉय. हरीश एक मोटा लड़का. तो ये सेंटेंस है हरीश इज अ बॉय, हरीश एक लड़का है. अब इस बॉय को यानी कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है फैट वर्ड कि वो कैसा लड़का है? मोटा है. मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है. तो ये क्या होंगे? फैट, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग. तो ये वर्ड क्या होंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. ही हैज अ रेड पेन. ही हैज अ रेड पेन और ब्लू पेन. अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या है? डिस्क्राइब वर्ड क्या है? तो सेंटेंस में नाउन क्या हो गया? पेन. ही हैज ए रेड पेन. अब पेन हो गया और इस पेन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? रेड कलर का. अब मैं कहूंगी आई हैव ए व्हाइट मार्कर. मेरे पास एक व्हाइट कलर का मार्कर है. तो इस मार्कर को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? व्हाइट कलर. ठीक है. सपोज करो मेरे पास 2 मार्कर है, एक रेड कलर का, एक व्हाइट ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का. अब मैं किसी को बोलती हूँ, अपने किसी स्टूडेंट को बोलती हूँ कि जाओ मेरी किट से मार्कर लेके आओ. अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो व्हाइट लेके आए या ब्लैक लेके आए. अगर मैं उसे कहूँगी कि ब्लैक मार्कर लेके आना, तो मैंने उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बता दिया कि कौन से कलर वाला लेके आना है. तो आप कलर से पहचान जाओगे ना. तो जो कलर वर्ड है यहाँ पे, ये इस पेन को डिस्क्राइब करता है. तो अब आपको क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके मीनिंग को बताएंगे. और ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे वो हमेशा यूज होंगे बिफोर द नाउन, जनरली प्लेस्ड बिफोर द नाउन. नाउ मूव ऑन इन इट्स काइंड. How many kinds of adjective? Adjective, there are 6 kinds of adjective. 6 तरह के adjective होते हैं और हमें इन्हें with definition जो है लर्न करना है. First is adjective of quality. Second is adjective of quantity. Third is adjective of number. Fourth is demonstrative
possessive adjective, and fifth is interrogative, and the last one is possessive adjective. Okay, now we take first adjective of quality. क्वालिटी, जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है, क्वालिटी मीन्स उसका गुण, क्वालिटी मीन्स जो उसका गुण बताएगा। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, जो उस नाउन की क्वालिटी को बताएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, द फ्रूट्स आर फ्रेश, द फ्रूट्स आर फ्रेश, कि जो फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं, फ्रेश हैं। तो यहाँ जो फ्रूट्स वर्ड हमारा जो नाउन है उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वांटिटी, सॉरी उसकी क्वालिटी, उसका गुण बता रहा है कि वो जो है ताजे हैं, बासी हैं। तो फ्रूट्स कैसे हैं, ताजे हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में जो है फ्रूट्स की क्वालिटी फ्रेश बता रहा है। तो फ्रेश वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Ritu is a young girl. रितु जो है एक जवान लड़की है। तो रितु लड़की है पर कैसी है वो, जवान। तो यंग वर्ड जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है, और यहाँ पर जो फ्रेश वर्ड था ये इसकी क्वालिटी बता रहा था। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ कि ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो जो क्वालिटी एक्सप्रेस करता है। ओके, क्लियर। सेकंड इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भी आपको पता है उसकी मात्रा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्वांटिटी और नंबर में थोड़ा सा सेम रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वांटिटी उसकी मात्रा बतानी है और नंबर में जो होगी उसकी काउंटिंग आएगी। ओके, जो नंबर है जैसे आप मैथ्स में भी करते हो कि नंबर दो जो काउंटिंग में आते हैं। अब है सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, जो किसी भी जो हमारी नाउन और प्रोनाउन है उसकी क्वांटिटी को बताएगा। नाउ टेक वन एग्जांपल, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर जो है कुछ विद्यार्थी हैं क्लास में। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ विद्यार्थी हैं। तो अब देखो सेंटेंस को ध्यान से, अब आप मुझे बताइए कि इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है आपके क्वांटिटी। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, क्लास में कुछ विद्यार्थी, क्लास में विद्यार्थी हैं पर कुछ। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, अगर हमारा एग्जैक्ट आ जाता देयर आर 20 स्टूडेंट्स तो हम क्या करते, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन यहाँ पर उसकी क्वांटिटी बताई है कि कुछ है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट। तो फ्यू जो वर्ड है वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, देयर इज इनफ मिल्क इन द पॉट, इन द जग, ओके, इन द कर्टेन। तो देयर इज इनफ मिल्क इन द जग। तो यहाँ पर जग में काफी दूध है, तो इनफ काफी हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, कितना दूध है। तो उसने कहा कि इनफ है, तो ये भी किसमें आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये आपको पता ही लग रहा है इसकी डेफिनेशन से। An adjective of number tells us about their numbers, कि वहां पर जो है इनके नंबर शो करेगा कि हाउ मैनी, कितना है, तो नंबर। नाउ टेक एग्जांपल, 5 गर्ल्स आर गोइंग, 5 लड़कियां जा रही हैं। तो हाउ मैनी गर्ल्स, 5, कितनी। तो अब आपने देखा जब मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, जब फ्यू वर्ड यूज हुआ तो हमारी क्या थी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे नंबर होते देयर आर 5 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेम यहीं पे अगर यहाँ मैं कहती हूँ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग, कुछ लड़कियां जा रही हैं,
लेकिन यहाँ पर जो है नंबर दिया हुआ है 5 गर्ल्स आर गोइंग, कितनी लड़कियां जा रही हैं 5 गर्ल्स, तो ये किसमें आ गया एग्जैक्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये तो बहुत इजी है कि आपने नंबर देखा सेंटेंस में और आप क्लियर बता दोगे दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, 2 cats आर प्लेइंग, 2 लड़कियां जो हैं वो खेल रही हैं, 2 cats आर प्लेइंग, 2 बिल्लियां जो हैं खेल रही हैं। तो यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, कितनी बिल्लियां हैं 2 cats आर प्लेइंग, 2 लड़कियां 2 बिल्लियां जो हैं वो खेल रही हैं। क्लियर। फोर्थ इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन रहेगा आपको, क्योंकि जो फर्स्ट 3 पॉइंट थे उनमें उनकी डेफिनेशन में ये सब कुछ शो हुआ था। अब यहाँ पर है फोर्थ इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव। A demonstrative adjective always ask the question which, कौन सा, और always ask the question which। तो इसके लिए आप याद रखोगे which mean कौन सा। अब मैं पहले आपको यहाँ which बता देती हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेती हूँ और विद एग्जाम्पल क्लियर करती हूँ। एग्जाम्पल इज दैट दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। मैंने एग्जाम्पल लिया, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ओके, अब यहाँ पर मैंने कहा दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, और फ्लावर जो है, फूल जो है, एक नाउन हो गया। अब यहाँ पे यूज हुआ है दिस वर्ड, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब फिर से डेफिनेशन क्लियर करती हूँ आपको। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन विच, कौन सा। अब मैंने कहा दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, कि यह फूल। अब ध्यान रखो, मैंने कहा यह फूल, तो मैं पॉइंट कर रही हूं उस फूल को। विच फ्लावर, कौन से फूल को, दिस। तो यहां पर दिस जो है वो क्या हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, लाइक दैट इज अ फैट बॉय, दैट इज अ फैट बॉय। अब यहाँ पे दैट, वह एक मोटा लड़का है। तो अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट हो रहा है दैट आपको पता है, जो चीज फार हो, सिंगल चीज है हमारी और फार है तो उसके लिए हम दैट यूज करते हैं, और जो नियर है हमारी और सिंगल चीज है तो उसके लिए दिस यूज करते हैं। दैट इज अ फैट बॉय, कि वह एक मोटा लड़का है। तो यहाँ पर फैट जो दैट जो है वो वर्ड किसके लिए यूज हुआ, उसको पॉइंट करने के लिए। विच, अब तो आप कहो कि कौन सा लड़का मोटा है, दैट बॉय, वह लड़का। तो अब यहाँ पे क्लियर हुआ कि विच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे यूज होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, दीज किड्स आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे ये नहीं है कि दिस दैट आएंगे, दीज दोज भी आ सकते हैं। दीज किड्स आर इंटेलिजेंट, कि ये लड़के, ये बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो ये बच्चे, तो यहाँ पर पॉइंट हुआ दीज होगा जो हमारी नियर, बहुत सारी चीज है प्लूरल के लिए, और दोज होगा वे, बहुत सारी प्लूरल के लिए बट फार, दूर के लिए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज योर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये भी आपको नाम से पता लग रहा है, टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। मोस्टली जो होते हैं ये वही, जैसे मान लो बहुत सारी बॉल रखी हैं और मैं कहती हूँ इनमें से आपकी कौन सी है, विच बॉल इज योर। ठीक है, क्वेश्चन जो है WH से स्टार्ट होगा और जो आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे विच बॉल इज योर्स, इनमें से बॉल आपकी कौन सी है, तो विच वर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। टू आस्क अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ
सॉरी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, whose pencil is this? Whose pencil is this? अब क्लास में कई बार होता है कि क्लास में जो है किसी की पेंसिल गिर जाती है और हम जो है खड़े होकर बोलते हैं कि whose pencil is this? Whose pencil is this? यह पेंसिल किसकी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया तो ये हमारा हो गया whose pencil. तो यहाँ पे भी आपने देखा whose ball पेंसिल हमारा जो ये थे नाउन और इनसे पहले हमारा जो है यूज हो रहा है कौन सा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. क्लियर? ओके, लास्ट वन इज योर possessive adjective. Possessive adjective. A possessive adjective shows the belonging of the things. Belonging होता है उससे संबंध होना. ठीक है, इसमें मोस्टली जो यूज होंगे, जो प्रोनाउन होंगे वो यूज होंगे, पर्सन्स होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस इज माई बैग. अब यहाँ पे जब विद एग्जाम्पल विद डेफिनेशन आप रखोगे याद तो आपको क्लियर होगा. अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि अगर दिस वर्ड यूज हुआ है तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, यहाँ पर ये है पोजेसिव एडजेक्टिव. दिस इज माई बैग. तो माई बैग, ये बैग किसका है? मेरा. तो बैग के साथ क्या यूज हुआ है? माई. तो माई क्या हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है. मीन्स a possessive adjective shows the belonging of the things. means उन चीजों से उसका क्या संबंध है वो हमारा possessive adjective बताएगा. means जैसे यहाँ पे हुआ this is my bag, this is your bag, यह मेरा बैग है. तो इस बैग का संबंध किससे है? मुझसे, माई से. मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ this is your bag, यह तुम्हारा बैग है. तो उस बैग का संबंध किससे है? यू से. फॉर एग्जाम्पल, her dress is very beautiful. Her dress is very beautiful. जो है उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है. तो किसकी ड्रेस? उसकी. किसकी भी बता रहे हैं तो हर लड़की के लिए यूज हुआ है. तो उसकी जो ड्रेस है वो काफी सुंदर है. तो हर क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव. तो ये थे हमारे एडजेक्टिव. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. उन डेफिनेशन के साथ अपनी बुक से उन एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है. ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड राइट इन योर फ्री नोटबुक. रिवाइज इट अगेन एंड अगेन विद एग्जाम्पल्स. ओके, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. हैव अ गुड डे.